रॉबर्ट नर्सिंग होम में इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, इसमें क्या है, रॉबर्ट नर्सिंग होम एक हॉस्पिटल का नाम है, तो उसी के बारे में चर्चा। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचायक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घेरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। देह उनकी कोई 45 वसंत देखी, वर्ण हिमश्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा सुता सधा। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुधरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। हाँ, वह माँ ही थी। होम की अध्यक्षता मदर टेरेजा, मातृभूमि जिसकी फ्रांस, कर्मभूमि भारत। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तवलीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही ताव, यही चाव और बस यही। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाते तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंच आई। मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूँ एक ही वाक्य में गोंथ दिए। मैंने अनुभव से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक के योग क्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तीसरे पहर का समय थर्मामीटर हाथ में ले आई मदर टेरेजा। उनके साथ एक नवयुवती, उसकी विशिष्ट धवल वेश में गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यूँ कहकर उसके आसपास आ पाऊँगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप एक देवी सांची सी। वह लड़की, नाम उसका क्रिस्टहेल्ड, और जन्मभूमि जर्मनी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेजा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्टहेल्ड, एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त वह स्टैचू हो गई। अपना दाहिना और पृथ्वी पर वेग से ठोंक कर बोली है, दाहिना पैर। यस यस। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेजा का टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहते हैं? बोली, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो। मैंने नस्तर चुभाया। पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, या आप कैसे भूल सकती हैं? नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेजा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था, और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय। क्रिस्टहेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे हैं? कहा कि वह स्मृतियों में खो सी गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्टहेल्ड हूँ, अपने पिता माता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में, अकेली, खोई, छली सी, और आंखें
और मेरी आंखें भर आईं। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नरम हो आई, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना माँ बहुत रोई थी। फटी आंखों कुछ देर मैं उसे देखता रहा, तब बिस्किट उसे भेंट किए। बिस्किट बोली, धन्यवाद, थैंक यू तांगसू। वह तीनों अक्सर हिंदी अंग्रेजी जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उसकी हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? कभी मिलने जुलने भी नहीं? कान अपना काम कर चुके थे, वाड़ी को अपना काम करना था, पर मदर ने अपनी राह मोड़ दी। तब मैंने सुनी यह कहानी। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गईं। वे फ्रांस की ही थीं। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज़ पर आईं, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाईं और आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। बस इतना ही। एक दिन मैं उनसे और कलहा सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था। रोगी के लिए आशय मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर ने के स्वर में मिश्री पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती हैं। बोली, ना, कल उसके लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति के साथ अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आँखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ऊपर बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती, व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और कामियों की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया। ऐश आराम में पला जीवन कहने की बेचारे की आदत सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर, मर जाऊंगा, उसने विहल कर होकर कहा। वातावरण चीत्कार की विहलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। बोली, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग सब कुछ, कल समथिंग कुछ और बस तब नथिंग कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेंप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा। चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगड़ी जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जी उती। यह है उनका जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योति है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के वेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो गया। अब वह धनी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। ओह, उस जंगली जीवन में या कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतना लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं।
सोचता ही नहीं। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती खुदकती और फुदकती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक एक नई जगह देखने का भाव उसके रोम रोम में। पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने इधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। और तब क्रिस्टहेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग निर्लिप्त निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने आप कहा, सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कितार्थ हुई। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा। शब्दार्थ देखेंगे थोड़ा। परिचायक माने रोग की अवस्था में सेवा करने वाला। 45 वसंत देखी। आयु 45 वर्ष के लगभग थी। अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित लालिमा युक्त। लंबा मुंह माने उदास चेहरा। अधिनायक माने शासक। चांदनी चर्चित अत्यंत और गौरवर्ण। बिना प्रसव किए माँ मदर की उपाधि धारण करने वाली प्रौढ़ नर्स। ठीक है, प्रौढ़ नर्स। प्रौढ़ माने बूढ़ी। योगक्षेम यहाँ आशय है साधारण जीवन निर्वाह का वेतन। दुहिता माने पुत्री। निस्तर चुभाया मर्म को टटोला। पूजा गृहों, ईसाइयों के धार्मिक स्थानों। कामरूप आसाम का पुराना नाम असम। कर्पूरिका कपूर जैसे गौरव वाली। तबादला स्थानांतरण। विषाद माने दुख। उत्फुल्ल माने उत्साह युक्त प्रफुल्लित। अभ्यास। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे छूता रहा। बोली, हिटलर बहुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम कर इतने गहरे डूब कर कहा जैसे मैंने उनकी लड़की को छीन रहा था। उन्होंने पहले दांव में मुझे चारों खाने में दे मारा। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच ने ही कितनी दीवारें खड़ी की है। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जादूगर की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय। उपरोक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में। मनुष्य के बीच दीवारें खड़ी की हैं। मनुष्य के बीच किसने दीवारें खड़ी है? कि तो मनुष्य के बीच मनुष्य ने दीवारें खड़ी की हैं। ठीक है। लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा? तो मदर टेरेसा ने क्या कहा? मदर यहाँ से बोली कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छिड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। इतना ही कहा। ठीक है, हम दोनों एक तक। मदर टेरेसा ने प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या बताया है कि एक औरत बूढ़ी है, फिर भी वह अपने सेवा में लीन है। मतलब यह है कि कोई यदि आदमी है तो यदि वह असहाय है, फिर भी वह अपीड़ितों की सेवा कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस संकेत किया है? लेखक के प्रश्न में मदर टेरेसा ने क्या हो गया? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित व्याख्या ने लेखक कहता है कि मनुष्य के बीच इतनी दीवारें खड़ी कर दी हैं, ऊंची नीच भेदभावनाओं की। मनुष्य के बीच ऊंची दीवारें मौजूद, फौलादी की, भूगोल की दीवारें, जादूगर की दीवारें, मनहूस दीवारें, नगण्य, अगणित, कितने अज्ञे, कितनी अजय। और जबकि भगवान सबको समान बनाया है। आदमी को मक्खी बनाने वाला कामरूप जादू, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। हम मार्गरेट उड़िया, इतना कद, इतना छोटा। क्या उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में वही आ गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ से लेकर इसके रचयिता कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। उपरोक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या व्यक्त किया है? उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने बुढ़िया मार्गरेट के बारे में प्रशंसा की है। और माध्यम से फिर मार्गरेट कौन थी? लेखक ने उनके व्यक्त में क्या वर्णन किया? मार्गरेट एक बूढ़ी युवती थी। लेखक ने उसके बारे में कहा कि वो बहुत ही बूढ़ी होने के बावजूद भी बहुत तेजवान और देशभक्ति में, देश सेवा में लगी हुई थी। लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा क्यों दी? जादूगरनी की संज्ञा क्यों? क्योंकि वह बूढ़ी होने के बावजूद भी वह
बहुत तेज और तेजवान और फुर्तीली थी। ठीक है, इस प्रकार धन्यवाद।